नमस्कार मित्रों, आज हम 12वीं कक्षा के नमक का दारोगा नामक जो पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। यह नमक का दारोगा जो है कि एक कहानी है जो प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी है। तो प्रेमचंद जो है कि एक बहुत ही बड़ा साहित्यकार है। तो पहले तो हम लेखक के बारे में, प्रेमचंद के बारे में कुछ जो है कि जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो है कि 31 जुलाई 1880 वाराणसी उत्तर प्रदेश लम्ही नामक गांव में काश्य परिवार में हुआ था। उनके माता का नाम जो है कि आनंदी देवी है। उसके पिता का नाम अजय राय है। और प्रेमचंद की मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में वाराणसी में हुई थी। तो मुंशी प्रेमचंद जो है कि जीवन के संघर्षों को जीते हुए जो है कि पढ़ाई करते हुए जो है कि मैट्रिक जो है कि उन्होंने पास किया। और स्थानीय जो स्कूलें है कि उनमें जो है कि अध्यापक के रूप में उन्होंने नौकरी दी। बाद में जो है कि वे आगे पढ़कर उन्होंने वही स्कूलों में कि सब इंस्पेक्टर के पद के रूप में जो है कि अपनी सेवाएं दी। उसके बाद जो है कि वे काशी विद्यापीठ में भी जो है कि अध्यापक के रूप में उन्होंने कार्य किया। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है कि प्रेमचंद का नाम जो है कि बहुत ही बड़ा है। तो उन्होंने मुख्य रूप से जो है कि उपन्यास और कहानियाँ लिखी है। तो उनकी जो कहानियाँ है गबन, गोदान, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि जैसे उनके जो है कि प्रमुख उपन्यास है। तो कहानियों को हम देखेंगे तो उन्होंने कई सारी जो है कि कहानियाँ लिखी है। मान सरोवर के 8 अध्याय, बूढ़ी काकी बड़े घर की बेटी, पूस की रात आदि प्रकार की कहानियाँ जो है कि उनकी प्रसिद्ध है। तो प्रेमचंद जो है कि अपनी कहानियों में, अपने उपन्यास में कि समाज से जुड़े हुए समाज की जो समस्या है तो उन समस्याओं को जो है कि वे उजागर करते हैं। तो इस कहानी में जो है कि मुख्य रूप से 2 पात्र है। एक जो है कि मुंशी वंशीधर, दूसरा जो है कि पंडित अलोपीदीन। तो मुंशी वंशीधर जो है कि एक ईमानदार व्यक्ति है, एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, कि एक आज्ञाकारी व्यक्ति है, कि साहस दिखाना, हिम्मत दिखाना उनका काम है। तो पढ़ लिख कर जो है कि वंशीधर जो है कि दारोगा पद पर जो है कि उन्हें नौकरी मिलती है। दूसरा
जो मुख्य पात्र है वह पंडित अलोपीदीन। तो पंडित अलोपीदीन जो है कि दातागंज के सबसे अमीर, इज्जतदार और चलता पुर्जा व्यक्ति है कि उनके घर में 12 मास जो है कि सदाव्रत चलता है कि पंडित अलोपीदीन जो है कि उन्हें लक्ष्मी पर पूरा भरोसा है। तो कोई भी काम करवाना हो तो वह जो है कि पैसों के बल पर, धन के बल पर जो है कि अपना कार्य करता है कि उन्हें लगता है कि संसार में ही लक्ष्मी का स्थान नहीं बल्कि स्वर्ग में भी जो है कि लक्ष्मी का ही जो है कि राज होता है। तो इस तरह जो है कि ये दो मुख्य पात्र जो है कि इस कहानी में है। तो फिर हम आगे इस कहानी के बारे में थोड़ा कुछ जो है कि बताएंगे। तो यह कहानी जो है कि आज़ादी से पूर्व जो है कि लिखी हुई कहानी है। तो उस समय जो है कि प्राकृतिक व्यवहार करने पर जो है कि प्रबंध लग गया था। तो नमक विभाग का एक नया जो है कि कानून जो है कि खुल गया था। तो कोई भी कानून खुलता है तो उसके लिए जो है कि नीति नियम होते हैं, प्रतिबंध होते हैं। तो वस्तु की रोक होती है तो उसकी मांगे ज़्यादा होती है। तो लोग जो है कि चोरी छिपे जो है कि उसका व्यापार करते रहते हैं। तो उसी समय जो है कि यह नमक पर प्रतिबंध लग गया था, एक कानून बन गया था। फिर भी लोग जो है कि चोरी छिपे जो है कि व्यापार करता था कि कोई जो है कि रिश्वत देकर, कोई चालाकी से जो है कि अपना काम निकालते थे। तो यह दारोगा का पद जो है कि पाने के लिए कई बड़े वकील, कई लोग जो है कि ललचाते थे। तो उसी समय ही जो है कि मुंशी वंशीधर जो है कि नौकरी की तलाश में अपने घर से निकलते हैं। तो उनके पिता जो है कि उन्हें समझाते हैं कि नौकरी जो है कि ऐसी ढूंढना है कि जिसमें ऊपरी आमदनी हो, कि ऊपरी आमदनी से ही जो है कि बरकत होती है, विकास होता है। तो जैसे ही जो है कि वंशीधर की नौकरी ढूंढने के लिए जाता है और तुरंत ही उन्हें नमक विभाग में जो है कि नौकरी मिल जाती है। तो वेतन भी अच्छा था और ऊपरी आमदनी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तो जिसके कारण जो है कि उसके पिता के बहुत ही खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो एक रात को जो है कि
मुंशी वंशीधर के सोए हुए थे कि रात में जो है कि उन्हें आवाज़ सुनाई देती है, तो वे तुरंत ही उठ खड़े होते हैं और वर्दी पहनकर पिस्तौल लेकर आवाज़ की दिशा में जो है कि वे पहुंच जाते हैं। तो वही उन्होंने देखा कि नमक की बोरियां जो है कि यमुना नदी को पार कर जो है कि उस तरफ कि जा रही है। तो पूछताछ से पता चलता है कि ये नमक की बोरियां जो है कि कानपुर भेजी जा रही है और पंडित अलोपीदीन की है। पंडित अलोपीदीन जो है कि इलाके के सबसे अमीर इज्जतदार चलता पुर्जा व्यक्ति है। वे पैसों के बल पर जो है कि सभी समस्याओं को जो है कि हल कर सकता है। पर मुंशी वंशीधर जो था कि वह सच्ची राह पर चलने वाला व्यक्ति था, तो उनकी सारी नमक की गाड़ियां जो है कि वे रोक लेते हैं। तो अलोपीदीन जो है कि वहाँ पर आ पहुँचते हैं, तो अपने ऐश्वर्य की बात करते हैं, ऐश्वर्य का दिखावा करते हैं, पर वंशीधर पर उसका कोई असर नहीं होता। वह उन्हें जो है कि हिरासत में लेने की बात करते हैं। तो पंडित अलोपीदीन को लगता है कि किसी न किसी तरीके से जो है कि मामले को निपटाया जाए, कि रिश्वत देकर धन देकर। तो वे अपने मुखिया से कि वंशीधर को 1000 रुपये देने की बात करते हैं, पर वंशीधर जो है कि मना कर देते हैं कि 1000 क्या 1,00,000 देंगे, फिर भी जो है कि मैं अपने सच्चे रास्ते से जो है कि कभी नहीं हटूंगा। तो इस तरह कई कि 1000 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरह 40,000 तक जो है कि मामला निपटाने की बात करते हैं। लेकिन जो है कि वंशीधर की टस से मस नहीं होता, कि आखिरकार जो है कि अलोपीदीन को जो है कि हिरासत में जो है कि ले लेते हैं। पर पंडित अलोपीदीन जो है कि बहुत ही बड़ा चालाक व्यक्ति था, कि अदालत में यह मामला पहुंचा तो अदालत के जो अधिकारी है, छोटे से लेकर बड़े तक, सभी जो है कि उनके भक्त थे, कि उन्हें लगता है कि आखिरकार जो है कि अलोपीदीन जैसा व्यक्ति कि कानून के पंजे में किस तरह फंस गया। तो एक वकीलों की सेना तैयार की जाती है और डेप्यूटी मजिस्ट्रेट जो है कि फैसला सुनाते हैं कि अलोपीदीन पर लगा हुआ जो आरोप है वह आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, कि निर्मूल है, भ्रमात्मक है। तो इसी तरह जो है कि अलोपीदीन जो है कि हिरासत से छूट जाता है। तो दूसरी तरफ जो है कि वंशीधर को जो है कि अपनी नौकरी जो है कि गंवानी पड़ती है। तो बाद में जो है कि पंडित अलोपीदीन को लगा कि पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति जो है कि मुझे मिला, कि मुझे परास्त कर गया। वे वंशीधर के घर जाकर के उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और ऐसे कर्तव्यनिष्ठ
ईमानदार व्यक्ति को जो है कि अपनी सारी जायदाद के स्थायी मैनेजर बनाने की बात जो है कि वह करता है। तो वंशीधर को भी लगता है कि ऐसी जो आकांक्षा उनसे नहीं थी, फिर भी जो है कि वे नौकरी जो है कि स्वीकार कर लेता है। तो इस प्रकार यह कहानी जो है कि नमक का दारोगा के एक तरफ जो है कि ईमानदारी की बात की है, तो दूसरी तरफ पंडित अलोपीदीन जैसे जो व्यक्ति है कि पैसों के बल पर जो है कि सब कुछ जो है कि जो भी समस्या है उसे मिटाने की जो है कि बात करते हैं। तो आगे हम जो कहानी है उसे हम आगे पढ़ेंगे। तो जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर दत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग छिपे इसका व्यापार करने लगे। ईश्वर दत्त यानी ईश्वर द्वारा दिए हुए निषेध यानी रोग की प्रतिबंध लगा हुआ है कि मनाही लगी हुई है। तो कोई भी वस्तु का प्रतिबंध होता है तो लोग जो है कि उन्हें चोरी छिपे जो है कि उनका व्यापार करते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है कि यह वस्तु जो है कि अपने ग्राहकों तक जो है कि पहुंचाई जाती है। तो इसी कारण जो है कि एक नया विभाग, एक नया कानून जो है कि बन गया था। तो उस नए विभाग में जो है कि कई तरह के पद जो है कि छोटा है, पर ऊपरी जो आमदनी है कि वह ज़्यादा मिलती है। इसी कारण जो है कि लोग यह नौकरी जो है कि करना चाहते हैं। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। छल प्रपंच यानी धोखाधड़ी, घूस यानी रिश्वत, सूत्रपात यानी आरंभ। तो लोग जो है कि अलग अलग रूपों से जो है कि अपना काम निकालते थे कि कोई रिश्वत देकर जो है कि अपना काम निकालते, कोई चालाकी से जो है कि अपना काम जो है कि निकालते थे। अधिकारियों के पो 12 थे। पटवारी गिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। पो 12 यानी लाभ ही लाभ होता था। सर्व सम्मानित यानी सबसे जो है कि सम्मानित पद है वह बरकंदाजी यानी चौकीदार। तो इस दारोगा पद को पाने के लिए कई लोगों का जो है कि जी ललचाता था कि यह पद जो है कि इतना आमदनी देने वाला पद था कि जिसमें लाभ ही लाभ, वृद्धि ही वृद्धि होती है। यह आज इतना पूरा होता है और अगला जो है कि अगले लेक्चर में हम इसकी चर्चा करेंगे।